बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूं कैफ़ अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैफ़ी टीवी। नाज़रीन, एक खजूर के दरख्त के बदले जन्नत का बाग, लेकिन कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 सहाबा इकराम का वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इसी तरह की दीनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। एक नौजवान शिकायत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर के बाग के इर्द गिर्द दीवार तामीर कर रहा था। मेरे हमसाये का खजूर का दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपना खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बना सकूं। इसने देने से इनकार कर दिया तो मैंने इसके खजूर के दरख्त को ख़रीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाये ने बेचने से भी इनकार कर डाला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हमसाये को बुलाया। हमसाया हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान की शिकायत इसे सुनाई, जिसे उसने तस्लीम किया कि वाकई ऐसे ही हुआ है। आपने फरमाया, तुम अपना खजूर का दरख्त इसके लिए छोड़ दो, यह इसे फ़रोख्त करके इसकी कीमत ले लो। इस आदमी ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात एक मरतबा फिर दोहराई कि खजूर का दरख्त इस नौजवान पर फ़रोख्त करके पैसे भी ले लो और तुम्हें जन्नत में एक आलीशान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साए में घुड़सवार 100 साल तक चलता रहेगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले जन्नत के दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम थी जिसे सुनकर मजलिस में मौजूदा सहाबा इकराम दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे, ऐसा आदमी जो जन्नत में ऐसे आलीशान दरख्त का मालिक हो कैसे जन्नत से महरूम होकर जहन्नुम में जाएगा। मगर इस आदमी ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। मजलिस में मौजूदा एक सहाबी अबू दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस दरख्त को किसी तरह ख़रीद कर इस नौजवान को दे दूं तो क्या जन्नत का वो दरख्त मुझे मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, ये दरख्त ज़रूर मिलेगा। अबू अल दहादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस आदमी की तरफ पलटे और इससे पूछा, मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? इस आदमी ने फ़ौरन कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। मदीने में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अबू अल दहादा के 600 बागों को न जानता हो। ऐसा बाग जिसके अंदर ही एक महल तामीर किया गया है। बाग में मीठे पानी का और बाग के इर्द गिर्द खूबसूरत करदा दीवार दूर से ही नज़र आती है। मदीने के सारे ताजर तेरे बाग की आला नस्ल के खजूरों को खाने और ख़रीदने के इंतज़ार में होते हैं। अबू अल दहादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आदमी से कहा, तो फिर क्या तुम अपने इस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग, महल, कुआं और इस खूबसूरत दीवार के बदले फ़रोख्त करते हो? आदमी ने गैर यकीनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। क्या अकल मानती है कि एक खजूर के बदले इसे अबू दादा के 600 खजूर के बाग मिल जाएं? मामला हर लिहाज से फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस में मौजूदा सहाबा इकराम ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबू अल दहादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुशी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में मेरा दरख्त पक्का हो गया ना? आपने फरमाया, नहीं। अबू अल दहादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत ज़दा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए जो कुछ फरमाया उसका मफ़हूम यूँ है, ए अबू अल दहादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त, महज एक दरख्त के बदले देनी थी, तुमने तो पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करम में बेमिसाल है, इन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बाग अता किए हैं कसरत की बिना पर जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ए अबू अल दहादा, मैं तुझे फलों से लदे हुए दरख्तों की किस तरह तारीफ़ बयान करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में हर शख्स यही हसरत करने लगा कि काश वो अबू दहादा होता। अबू अल दहादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने घर को लौटे तो खुशी को छुपा ना पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी
اور کہا میں نے چاروں دیواروں سمیت محل، باغ اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بی بی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیاں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہادہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدہادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ہوئے ایسے درخت کے بدلے بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابو الدہادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدہادہ تم نے منافع کا سودا کیا ہے۔ تو ہمارے پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔